राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती को लेकर बहुत सारे डाउट चल रहे हैं। तो आज सारे के सारे डाउट है वो आपके मैं क्लियर कर लेने वाला हूं, चाहे वो कट ऑफ को लेकर हो, चाहे वो वैकेंसी को लेकर हो, चाहे आपकी एग्जाम डेट को लेकर हो, और फॉर्म को लेकर। तो बहुत सारे स्टूडेंट देखो, पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, यानी कि जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है, जिन्होंने बीए भी कर रखा है, बीएड भी कर रखा है, ग्रेजुएशन वगैरह भी कर रखा है, उनके भी मैसेज कॉल आ रहे हैं कि सर जी क्या हम इसका फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो यहां पर मैं सारी चीजें बता देता हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, फिर आपको बहुत सारे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले चीज तो मेरे पास एक स्टूडेंट ने ये चीज भेजी, और जिसने भेजा होगा वो भी यहां पर देख रहा होगा तो उसको पता चल गया होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेज और फोन भी आया है कि सर जी हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, क्योंकि उन्होंने जैसे ही सर्च किया, देखो आजकल क्या है कि ऑनलाइन एआई चल गया है, तो उन्होंने सर्च किया कि जिन बच्चों ने हरियाणा सीईटी का एग्जाम नहीं दिया था ग्रुप सी वाला, तो क्या वो ग्रुप डी वाला फॉर्म नहीं भर सकते। तो एआई पहले क्या जवाब दे रहा था, नहीं, जिन युवाओं ने पहले हरियाणा सीईटी का फॉर्म नहीं भरा वो सीधे ग्रुप डी का नया आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। जब मेरे पास स्टूडेंट का मैसेज आया, फिर हमने एआई को थोड़ा सा फटकार लगाई, ठीक है जी, और उसके बाद उसका जवाब बदल गया। देखो ये जवाब बदल गया, सेम है, बाकी कुछ बदलाव नहीं हुआ, बस इतना बदल दिया है कि हाँ, जिन उम्मीदवारों ने पिछला सीईटी एग्जाम नहीं दिया था वे अब ग्रुप डी का नया फॉर्म नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं फ्रेश कैंडिडेट के रूप में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट है, देखो आपको क्या है कि आपको पता है कि भाई 42 साल तक तो जर्नल की एज है, 42 साल तक तो क्या जर्नल की एज है, प्लस में 5 साल और छूट मिलती है, तो 47 साल तक के स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, आपके चाचा ताऊ होंगे, बड़े भाई बहन होंगे, भाई भाभी होंगे, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वो फॉर्म भर रहे हैं। तो लेकिन उनको ये डाउट है कि ये फॉर्म भर पाए गए या नहीं, और जो बहुत अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक बात बता दो, फॉर्म भर सकते हो। आपने ग्रुप सी का दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रुप सी का था, ये ग्रुप डी का है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये बात सभी को बता देना, इसका स्टेटस लगा देना आप, या सभी को बता देना, ठीक है, जो भी आपके आसपास है ना, उनको सभी को इस चीज के लिए इन्फॉर्म कर देना कि पहला सीईटी में आपका स्कोर हुआ नहीं हुआ, आपने फॉर्म भरा नहीं भरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस सीईटी का फॉर्म आप भर सकते हो, ये ग्रुप डी का सीईटी है, और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ, इसकी लास्ट डेट आपके पास बिल्कुल नजदीक है। ठीक है जी, 19 तारीख से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, और लास्ट डेट आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है वो 3 तारीख है। ठीक है जी, 3 तारीख है, 3 जुलाई तक इसके लिए फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो इससे पहले पहले सभी को फॉर्म भर देना है, सभी को बता देना। और आपने तो भर ही दिया होगा, नहीं भरा तो फिर गलत बात है भाई, भरो, सबसे पहले फॉर्म भरो। ठीक है जी, और जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बने हैं, पहले ही मैंने बोल दिया था कि तैयार कर लो, हिम्मत सिंह जी ने भी बोल दिया था कि तैयार कर लो, तो फॉर्म भर दो। जिसने अभी तक नहीं भरा फॉर्म भर दो, बाद में वेबसाइट वगैरह में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, इस बात को नोट कर लेना। फॉर्म भरते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ये अपने जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह है, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस वाले, ये आप देख सकते हो कितनी तारीख तक बनी हुई होनी चाहिए, ये देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पूरा का पूरा आप अपना नोट कर लेना, इसके अनुसार अगर आपकी बनी हुई है तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नई बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपकी पुरानी बनी हुई है तो फिर आपको नई बनवानी पड़ेगी। ठीक है, और आपको फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह है वो बहुत अच्छे से करना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। फॉर्म भरते समय है वो ध्यान रखना है, चाहे आप खुद फॉर्म भर रहे हो या कहीं से साइबर कैफे वगैरह से फॉर्म भरवा रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी उस समय मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए कॉल आ रहे थे वो मैंने आपको बता दिया है, आप भी सभी को बता देना कि फॉर्म भरे जा सकते हैं ग्रुप डी का। ठीक है जी, भर सकते हो, जिसने सी का दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, सर जी कट ऑफ कितनी जाएगी।
डेली मैसेज आते रहते हैं। मैंने बोला कि मैसेज पे आप ऐसी चीजें बताया करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपके लिए जरूरी हो। अब डायरेक्ट ऐसे डेली गुड मॉर्निंग के मैसेज देखने लग जाऊंगा और ये कट ऑफ वाले मैसेज देखने लग जाऊंगा तो फिर कैसे मैनेज हो पाएगा। वो नंबर आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि कोई इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है उसका मैं आपके लिए रिप्लाई कर पाऊं, कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है जी। कट ऑफ देखो, कट ऑफ क्या है कि सबसे पहली चीज है पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी। पेपर का लेवल अगर इजी बना तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, पेपर का लेवल अगर हार्ड बना तो कम जाएगी कट ऑफ। ग्रुप सी में भी आपने देखा होगा अलग अलग लेवल के पेपर थे तो नॉर्मलाइजेशन से फिर बराबर किया गया, किसी के नंबर घट गए, किसी के नंबर बढ़ गए, इस प्रकार से चला है। तो ये चीजें है ना, कट ऑफ वगैरह है वो पेपर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सभी का सेम लेवल का पेपर आ गया तो फिर नॉर्मलाइजेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, और कट ऑफ अगर सबका इजी आया तो कट ऑफ ज्यादा और हार्ड आया तो कट ऑफ कम। तो पेपर हार्ड बनना चाहिए जिससे कट ऑफ भी कम जाए और पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। अच्छी तैयारी जो करेगा वही सिलेक्शन लेगा, इस बात को नोट कर लेना। अब कट ऑफ देखो 70 भी जा सकती है और 76 भी जा सकती है और 78 80 भी जा सकती है, इस बात को भी नोट कर लेना। ठीक है, तो ये पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि फिक्स मैं बता दूं और आप कर लो। लेकिन मैंने आप सभी को ये बात बोली हुई है कि आप सभी 90 का टारगेट लेके चलो कि मुझे 90 नंबर लाने हैं, तब जाके आप कहीं 80 कर पाओगे और तब कट ऑफ के अंदर आराम से आ पाओगे। तो हर सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को आपको मिस नहीं करना, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके हो, कुछ भी हो, उसको आपको इंपॉर्टेंस देनी है। हिंदी इंग्लिश को आराम से पढ़ना है और हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, मैं यहां पर कुछ सब्जेक्ट बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सिलेक्शन लेना है तो उसमें मैक्सिमम स्कोर करना आपको पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो हरियाणा जीके है, तो इसमें तो आप सभी करोगे ही, हरियाणा जीके तो आप सभी पढ़ रखी है। इसके अलावा मैथ्स है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तीसरा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, और चौथा सब्जेक्ट है आपका हिंदी। ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको पूरे में से पूरा करने की कोशिश करनी है कि लगभग 90% से ज्यादा आपको इनमें स्कोर करना है। समझ रहे हो, मैथ में एक आधा क्वेश्चन से बाई चांस गलत होना चाहिए, वरना वो भी नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, हिंदी में भी नहीं होना चाहिए, और हरियाणा जी के तो 2-3 क्वेश्चन जो अलग टाइप के आएंगे उनको छोड़कर आपको सारे आने चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए, इस चीज को नोट कर लेना, तभी जाके आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाओगे, चाहे वो कट ऑफ कितनी भी जाए। अगर 50 भी जाएगी तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो 50 तब जाएगी जब पेपर बहुत अच्छे लेवल का बनेगा। ठीक है, जब बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है जी, तो इसलिए मैथ में देखो कितने शानदार क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। मैंने मैथ की ये क्लास करवाई है, अगर जितने भी नए स्टूडेंट है उनको बता देता हूं, जिसने ये क्लास देख ली उसको पता चल जाएगा मैथ किस लेवल का आता है और कितना अच्छा आता है, आपकी तैयारी कितनी है। ये वाली क्लास टॉप 100 सवाल मैंने करवाए हैं, बड़ी मेहनत से बड़े शानदार क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, और बाकी मैं डेली करवाता भी रहता हूं। कल भी हमने पढ़े हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पढ़े हैं, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से अच्छी चीजें पढ़ोगे तो पेपर कैसा भी बने, कट ऑफ कितनी भी जाए, उससे आपको घबराना नहीं है, अपने आप पास हो जाएगी। तो कट ऑफ के बारे में आप सभी को अभी सोचना ही नहीं है, अभी जो सोचना है वो तैयारी को लेकर सोचना है। उसके बाद वैकेंसी कितनी आएंगी, ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट चल रहा है कि सर जी वैकेंसी कितनी आएंगी, वैकेंसी कितनी आएंगी। भाई अगर मैं एचएसएससी का चेयरमैन होता तो मैं आपको बता देता। यूट्यूब पर डेली वीडियो बनते हैं, कोई कितनी बोल देता है, कोई कितनी बोल देता है, पता किसी को भी नहीं है। जब ऑफिशियल आएगी, जैसे देखो यहां पर लिखा भी है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी हो जाएगा, तो जल्दी ही एक नोटिस डाल के आपको बता दिया जाएगा, और वो कौन डालेगा, एचएसएससी डालेगी। तो आप ये चीज है ना एचएसएससी से पूछिए, इसके अलावा कोई टीचर, कोई यूट्यूबर, कोई आपको नहीं बता सकता। एचएसएससी के द्वारा ऑफिशियली आपको बताया जाएगा कि 9000 वैकेंसी आएंगी, 8000 आएंगी, 12000 आएंगी, 4000 आएंगी, 10000 आएंगी, जितनी भी आएंगी एचएसएससी ऑफिशियल नोटिस जारी करेगा, उसी से पता चलेगा। मैं यहां पर तुक्का मार के आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर तैयारी करोगे अच्छे से तो वैकेंसी कम या ज्यादा आए आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, हाँ ज्यादा आती है तो ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, थोड़ी कट ऑफ कम चली जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। तो आप मेहनत करो, आप ये सोचो भाई कितनी भी वैकेंसी आए मुझे अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से करना है, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है और मेरा सिलेक्शन होगा। तो
इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है जी। तो इस बात को नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं एग्जाम डेट को लेकर। अभी फॉर्म आपने भरा नहीं है, एग्जाम डेट के बारे में आप सोचने लग जाते हो। वैसे तो नोटिफिकेशन में ही डाल दिया जाता है, लेकिन अपनी HSSC नहीं डालती, बाद में बताती है। तो अब एग्जाम डेट कब होगी, एग्जाम कब होगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, इस बात को याद रखना, ये HSSC है, ये फॉर्म भरवाने के बाद, जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है उसके 20 दिन के बाद भी एग्जाम ले सकती है। उसके 20 दिन के बाद लगता है ना, बाकी नहीं 20 दिन में पॉसिबल नहीं है, होता है, पिछली बार भी हुआ था। तो इसका मतलब है कि 20 दिन के अंदर भी एग्जाम करवा सकती है, और एग्जाम ना करवाए तो 6 महीने भी ना करवाए, 6 माह भी ना करवाए। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी इस प्रकार से करनी है कि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी फुल तैयारी, ठीक है। देखो, अगर फिक्स डेट हो जाती तो स्टूडेंट को एक मौका मिल जाता, पता चल जाता कि भाई एग्जाम 1 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, लेकिन एग्जाम डेट नहीं है। लेकिन मैं अपने हिसाब से संभावित बता रहा हूं। देखो, ये बाकी तो ऑफिशियल आएगी वही ऑफिशियल होगी, और ये भी बता चुका हूं कि 20 दिन के अंदर भी लिया जा सकता है और 6 महीने भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड 1 महीना बता रहा हूं, ठीक है, 2 महीने जिनमें आपके एग्जाम संभावित हो सकते हैं। जो मुझे लगता है वो है, एक तो सितंबर का महीना या नवंबर का महीना। इन 2 महीने में आपके एग्जाम्स होने की संभावनाएं हैं, ठीक है जी। सितंबर क्या लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, जैसे लिख दिया। तो या तो सितंबर का महीना या आपका क्या, नवंबर का महीना। इन 2 महीनों में आपके एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है। बाकी ऑफिशियली डेट आएगी तब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी है बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। अब तैयारी कहां से करें? अपने YouTube चैनल पे मैथ की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, रीजनिंग की भी है, हरियाणा जीके की भी है, इंडिया जीके की भी है, सभी की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, ठीक है। और मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी लेके आ रहा हूं, जिससे आप सीख जाओ, आप रिवीजन कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो। आपके लिए क्लासेज भी आती है, अच्छे क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, सारी चीजें मैं आपके लिए करवा रहा हूं, तो आप उनसे तैयारी कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है, मैं आपको यहां पर नंबर दे देता हूं, मैंने पहले भी नंबर दे रखा है, इस नंबर को सेव कर लेना। अगर अभी डाउट नहीं है तो बाद में हो सकता है। 8383883640 8383883640, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है। देखो, कॉल मत करना, कॉल आपके सिलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन हम उठाएंगे, उससे पहले कॉल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लासेज होती है, कंटेंट बनाना होता है, सारी चीजें। हाँ, आपका जो भी प्रॉब्लम होगी आप मैसेज कर सकते हो, मैं 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर कोई जरूरी चीज अगर आपने पूछी होगी तो, ठीक है जी। तो ये इस बात को नोट कर लेना। तो जो लास्ट तक आए होंगे वही हमारे स्टूडेंट होंगे, जो हमसे प्यार करते होंगे उनके लिए नंबर अवेलेबल है, ठीक है। तो जो रियली में पढ़ने वाले हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनको सारी चीजों से फर्क पड़ता है, तो ये नंबर आपके लिए अवेलेबल है, आप इनको सेव कर लीजिए। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। कोई बात बतानी भी हो, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो, कुछ ऐड करना हो, तो वो भी आप बता सकते हो। आपके लिए हमेशा आपके सजेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बातें समझ में आ गई होंगी। आज के बाद कट ऑफ के बारे में बात नहीं करोगे, ना वैकेंसी, एग्जाम डेट वगैरह, सब कुछ है वो HSSC बताएगी। बाकी चाहिए आप 1000 वीडियो देख लो, कोई बताएगा अब होगा, कोई बताएगा कब होगा, कोई बताएगा कब होगा, ऐसे होने वाला है, ठीक है जी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जितने भी स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। राम राम।